चलिए बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो मैं फिनॉल और ईथर के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल और केवल एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल के बारे में बेसिकली आपको पता होगा एल्कोहल क्या होता है। जब हमारे पास कोई एल्केन होता है, जैसे कि मेथेन, इस मेथेन से किसी कारणवश यदि एक हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है और उसके स्थान पर कोई हाइड्रोक्सी समूह आकर के जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है यहाँ से CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बचेगा CH3, साथ में कौन जुड़ गया जी, OH। तो इस प्रकार क्या होता है, किसी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक से अधिक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसके स्थान पर जब आकर कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है, तो बनने वाला नया यौगिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि हमारे पास अभी जो बना है उसका सामान्य नाम है मेथिल एल्कोहल। चूंकि यहाँ पे एक कार्बन है, इस कारण से मेथ, और साथ में यहाँ पे एल्केन से एल्किन बन गए, इस कारण से मेथिल, और साथ में OH समूह के जुड़ जाने से इसका नाम बन गया मेथिल एल्कोहल। वहीं अगर मैं इसका IUPAC नामकरण करना चाहूँ तो इसको IUPAC की भाषा में कहा जाता है मेथेनॉल। क्या कहते हैं भाई, मेथेनॉल। तो इस प्रकार से हमारे पास एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एल्कोहल क्या है, तो आप सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि जब किसी एल्केन से कोई हाइड्रोजन निकल जाए और उसके स्थान पर कोई हाइड्रोक्सी समूह आकर के जुड़ जाए, तो बनने वाला नया यौगिक ही एल्कोहल कहलाता है। और इस प्रकार हमारा बनने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये एल्कोहल भी कई प्रकार का होता है। जैसे जब मैंने आप लोगों को दशहरा छुट्टी पे या दिवाली छुट्टी पे बताया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, उसमें हम लोग देखे थे हेलो एल्केन भी डिफरेंट टाइप के थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे टाइप से अलग अलग वैरायटी में थे। तो इसी प्रकार से हमारा एल्कोहल भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये अब देखते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, क्रियात्मक समूह जिसको कहा जाता है। ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से सीधा अटैच होता है, वो कार्बन यदि डायरेक्टली एक या एक से अधिक कार्बन से जुड़ा हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये कहलाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो मान लो मेरे पास है CH3 OH CH3 और ये हमारा CH3। यहां पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से देखा जाए तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, सीधा जुड़ा हुआ है। इस सीधे हुए जुड़े हुए कार्बन से देखो 1 2 3 कुल 3 कार्बन जो है वो सीधे जुड़े हुए हैं। इस कारण से ये जो एल्कोहल है वो कहलाएगा हमारा 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल। 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, वहीं पे हम लोग देखें ये जो हमारा पहला एग्जांपल था मेथेनॉल का, इस मेथेनॉल में हम लोग पाते हैं ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, फिर इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल मान के चलते हैं। और क्या हो सकता है 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे कि हम लोग देखना चाहे तो ये हो जाएगा हमारा COH H और ये H, ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा CH3OH। इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे जी, 1 डिग्री अल्कोहल के अंतर्गत रखेंगे। चलिए ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। जैसे इसका नाम क्या था, मेथेनॉल था, यहाँ पर 3 कार्बन, इस कारण से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, लेकिन 2 डिग्री वाला। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ये सब आपको बेसिक में बता चुका हूँ, आपको थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग जो बेसिक मेन टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अब आप लोग देखेंगे कि एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो बेसिकली जो सामान्य विधियां हैं एल्कोहल बनाने की, वो सभी अपचयन पर आधारित है या फिर जल अपघटन पर आधारित है। ज्यादातर जो विधियां हैं वो अपचयन पर आधारित है, कुछ एक विधियां हैं जो जल अपघटन पर आधारित है। तो देखते हैं एल्कोहल
बनाने की विधियां, एल्कोहल बनाने की विधियां। पहली जो विधि है एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि मैं हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं, ठीक है। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। याद रखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको प्रॉपरली पूछा जाएगा कि एल्कोहल को कैसे बनाते हैं। आपके पास है एल्किल हैलाइड का जल अपघटन, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ये आपको पूछा जाएगा कि एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से आप एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो आपको बस यहाँ पर कुछ चीजें उसको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे पास है एल्किल हैलाइड, उसके बाद क्या बोला गया है जल अपघटन। तो इसमें बस आप इतना याद रखिएगा, जैसे कि मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है लाइक CH3Cl, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, है ना। इसका मैं क्या कराता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारा जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभी किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जल अपघटन की क्रिया होती है। और उस क्रिया से क्या होता है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल की उपस्थिति में कराया जाता है, जिस कारण से इसको हम लोग जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और यहाँ पर इसको स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले ये देखिए ये हमारा क्या है पोटेशियम है। पोटेशियम कहाँ पे आता है, कौन से ग्रुप में, हैलिना की तरफ से फरियाद, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में आता है ना। और ये हमारा क्या है एक हैलोजन है। तो हमेशा आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट ग्रुप और जो हमारा हैलोजन ग्रुप है इनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है, ये लोग आपस में जल्दी से क्रिया करते हैं। व्हाई, क्योंकि इसके पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। इस कारण से ये दोनों क्या होते हैं बहुत ही जल्द आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं यहाँ से KCl पोटेशियम क्लोराइड। बचा क्या हमारे पास, यहाँ से बचा है CH3 और साथ में बच गया हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर बन गया क्या एक एल्कोहल, और इसका नाम क्या है मेथिल एल्कोहल। कोई एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास है C2H5Br, इसका नाम क्या होगा एथिल ब्रोमाइड। एथिल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ, ठीक है। तो इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया भी हम लोग किससे करा देते हैं जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। प्रोसेस यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा यहाँ से भी ये जो हमारा पोटेशियम और ब्रोमीन है आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। बचेगा क्या, फिर बचेगा हमारे पास C2H5 और यहाँ से क्या बच रहा है जी OH। रिएक्शन कैसे हो रहा है, एकदम क्लियर रिएक्शन है। यहाँ पोटेशियम K+ में टूटेगा और OH- में ये टूट जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा Br- और C2H5+। तो माइनस की बॉन्डिंग किसके साथ प्लस के साथ, फिर माइनस की बॉन्डिंग किसके साथ प्लस के साथ। तो इस प्रकार से क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ पर बना था पहले वाले में मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर क्या बन जाएगा जी एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। क्लियर है इतना। तो ये पहली विधि, इसको याद रखेंगे और नोट कर लेंगे कॉपी में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार कैसे पूछेंगे आपको C2H5Br प्लस खाली स्थान और ये आपका एरो रहेगा और यहाँ पर आपको पूछ दिया जाएगा C2H5OH। तो यहाँ पर क्या आ रहा है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है, तो आपको ये फट से याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसकी अभिक्रिया हुई होगी जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हुई होगी, जिस कारण से यहाँ पर एक एल्कोहल का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली विधि थी एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। जल अपघटन से मतलब यहाँ पर देखेंगे जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसका थ्योरी लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, मैं आपको ध्यान में इसके लिए लिख दे रहता हूँ, आप ये कॉपी में अपने हिसाब से लिख लेंगे, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। अब वो एल्कोहल कुछ भी हो सकता है, एथिल एल्कोहल हो सकता है, मेथिल एल्कोहल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप इस और कौन सा एल्किल हैलाइड यूज कर रहे हैं,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरी जो विधि है वो है हमारा एल्डिहाइड का अपचयन। दूसरा है एल्डिहाइड। अब नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, फेमस है एल्डिहाइड के अपचयन से। एल्डिहाइड नाम याद आ रहा है ना, क्या होता है इसका फंक्शनल ग्रुप CHO। यहाँ पर कोई भी क्या रहता है, एक एल्किल ग्रुप। R मतलब कोई भी एक एल्किल ग्रुप रहेगा, है ना, चाहे वो मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टेन, नोनिल जो भी हो सकता है वो। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एल्किल हाइलाइट का जल अपघटन। तो देखिए कैसे यहाँ पर लिखेंगे एल्किल हाइलाइट के जल अपघटन से हमेशा प्राथमिक अल्कोहल बनता है। ये आप इस बात को याद रखेंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऐसा कौन सा विक्रिया है जहां पर केवल प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है, तो वो होता है हमारा एल्डिहाइड का अपचयन। क्या होता है, अपचयन। तो इसमें केवल प्राथमिक अल्कोहल बनता है। जब एल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है तो क्या बनता है, केवल और केवल प्राथमिक अल्कोहल बनता है। इसमें सेकेंडरी या टर्सरी, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल नहीं बनता। कैसा होता है रिएक्शन, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, RC डबल बॉन्ड O और साथ में हम लोग देखेंगे ये जुड़े रहेगा हमारे पास H। अब बोल रहे होंगे आप लोग कि एल्डिहाइड का सूत्र तो क्या होता है, CHO होता है, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ COH। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ना, दो बॉन्ड बनाने की उसकी मतलब प्रवृत्ति होती है। इस कारण कार्बन के साथ ऑक्सीजन अभी दो बॉन्ड बनाए हुए यहाँ पे लिया गया है। अब क्या कराना है जी इसका अपचयन। अपचयन आप लोग समझ गए होंगे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, है ना, अपचयन और हाइड्रेशन। अपचयन मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करा देता हूँ, हाइड्रोजन का योग कराता हूँ, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4। इसके प्रेजेंस में ये जो अभिक्रिया है, अपचयन की अभिक्रिया है, वो पूर्ण होती है। सबसे पहले होता क्या है यहाँ पे, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम लोग विद्युत ऋणता कहते हैं, वो ज्यादा होता है कार्बन की तुलना में, जिस कारण से ये जो बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास जैसे शिफ्ट होता है, यहाँ पे आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का योग, और आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन क्या है, एक अमारा तत्व है। इसके पास मतलब ये जो है कभी भी प्लस चार्ज भी कैरी कर सकता है और कभी भी माइनस चार्ज भी कैरी कर सकता है। मतलब ये क्या कर सकता है, कभी कभी एस ब्लॉक के तत्वों के समान भी व्यवहार करता है, और कभी कभी पी ब्लॉक के तत्वों के समान भी व्यवहार करता है। इस कारण इसको आवारा तत्व कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी किसका हो जाएगा, एस ब्लॉक का, और ये प्रॉपर्टी किसका हो जाएगा, पी, ये एस और ये पी ब्लॉक का, है ना। तो हमको पता है पी ब्लॉक वाले जनरली क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो आता है वो, इसको मैं रफली बता रहा हूँ, एक हाइड्रोजन आएगा प्लस चार्ज लेके, और दूसरा हाइड्रोजन आता है हमारा माइनस चार्ज लेके। प्लस चार्ज वाला यहाँ पे जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है R, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड टूट चुका है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब इसको इधर कर लेता हूँ मैं, ये चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ये OH, इधर कौन जुड़ा है ऑलरेडी, H, इस पे क्या आया है प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज के पास कौन आएगा, एक माइनस चार्ज वाला हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा जी, H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, RCH2OH लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है लास्ट में, एक
हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, इस कारण से क्या हो जाएगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, इस कारण से क्या हो जाएगा जी ये एल्कोहल बन गया। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं प्रॉपर्ली, जैसे कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, याद रखना CH3CHO का नाम क्या होता है एसिड एल्डिहाइड। इसका भी हम लोग क्या करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अब चयन कराएंगे, जिससे ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो बनेगा हमारा नया प्रोडक्ट CH3C सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन आके जुड़ेगा माइनस चार्ज है तो एक हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेके आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा फिर इधर देखिए एक हाइड्रोजन है, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, और इधर भी कौन जुड़ा हमारे पास एक और हाइड्रोजन, तो क्या बन गया यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं या CH3CH2OH, बताइए नाम क्या होगा इसका भाई, एक दो कार्बन है इसलिए एथिल और साथ में OH ग्रुप है, इस कारण से एल्कोहल, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना C2H5 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इसका नाम हो सकता है C2H5OH, तो क्या हो जाएगा ये एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इसका IUPAC नामकरण करें तो एथेनॉल, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे का नेक्स्ट वीडियो।